वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट पे आज हम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की साखी श्रृंखला के भाग 5 में श्री अकाल बुनगा और मेरी पीरी साखी सुनाएंगे। श्री गुरु अर्जन देव जी की ज्योत समाने के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई विधि चंद श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सुखासन स्थान कोठा साहिब के अंदर बैठे थे। जब अकाल पुरख ने ये शब्द कहे, सबसे पहले एक सिंहासन बनाए और मीरी पीरी की 2 कृपाण धारण करे। श्री गुरबिलास कृत कवि सोहन के अनुसार श्री अकाल बुनगा का निर्माण किया गया था। इस सिंहासन को 14 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा बनाया गया और इसका नाम अकाल बुनगा रखा गया, जिसका अर्थ है अकाल का निवास। 10 जुलाई 1606 अर्थात हारसुदी 10 संमत 1663 रविवार को श्री अकाल बुनगा तख्त पर राज सिंहासन सजाया गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब गद्दी पर विराजमान हुए। 10वीं सूदी आषाढ़ माजरी आदित्यवार तेज बलपारी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब उम्र 11 वर्ष सिंहासन पर बैठे। बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की और गुरु साहिब को अकाल पुरख की आज्ञा अनुसार 2 श्री साहब, एक मीरी अर्थात राजनीतिक शक्ति की और दूसरी पीरी अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की तलवार एक दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर पहना दिया और तीर का तरकश पहना के सजा दिया गया। गुरु जी ने संगतों को समय की नजाकत के बारे में स्पष्ट किया कि बादशाह अकबर, जो गुरु के दरबार का सम्मान करता था, अब उसका पुत्र जहांगीर तलवार के बल पर शासन करना शुरू कर रहा है। सद्गुरु नानक देव जी के समय बाबर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। खत्रियों ने अपना धर्म, अपनी और अपने देश की रक्षा का सिद्धांत ही छोड़ दिया था। फिर तभी देश गुलाम हो गया। सद्गुरु नानक देव जी ने अपने खत्री धर्म की पहचान करते हुए बाबर को अत्याचारी कहा। अन्य सभी धर्मों के ठेकेदारों का आचरण देखा। काजियों, मौलानाओं, ब्राह्मणों, जोगीनाथों, सखी सरवर के पीरों, फकीरों और बेदखलदारों के कृत्य देखे। उन्हें उजाड़े का बंद कहा गया था। हर इंसान को अकाल पुरख के सहारे मान सम्मान और समानता के साथ जीना सिखाकर सरबत की भलाई के लिए काम किया। एतु मार्गी पैर धरिजय सिरु दिजय कान्ना के जय। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास। गुरु अर्जन देव जी की शांतिपूर्ण शहादत के बाद क्रूर और अहंकारियों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म में शहादत की परंपरा की नींव रखी। अब प्रत्येक को अपने सम्मान, प्रतिष्ठा, समानता और अन्य उत्पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए, श्री हरमंदिर साहिब की रक्षा के लिए, गुरबानी के संरक्षण और प्रचार के लिए पूरी तरह से सशस्त्र और योद्धा होने की आवश्यकता है। अहंकारी चंदू शाह की बेटी का रिश्ता स्वीकार न होने के कारण उसने अपनी जातिगत द्वेष की खातिर जहांगीर को भड़काया और गुरु अर्जन देव जी को अत्यधिक यातनाएं देकर शहीद कर दिया। उसका बदला भी लेना है। 2 तलवारें भी बंधी हैं, एक मीरी की और एक पीरी की। गुरु जी ने मंडली को समझाया, एक ते ले मिरन की मीरी, दूसर ते पिरन की पीरी। गुरु जी को छोटी उम्र में ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तत्कालीन बादशाह जहांगीर का आदेश था कि राज्य का कोई भी व्यक्ति 2 फीट ऊंचा मंच नहीं बना सकता, कलगी नहीं सजा सकता, बाज नहीं रख सकता, कवच नहीं पहन सकता, सेना नहीं रख सकता, नागारा नहीं बजा सकता, झंडा नहीं लहरा सकता, शिकार नहीं खेल सकता, घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकता। गुरु जी अकाल पुरख के सेवक थे। उन्होंने इस मुगल कालीन अहंकारी की हर आज्ञा का विरोध किया। अपनी मीरी और पीरी के अपने 2 निशान झुलाए, अपने साथ 52 पहलवानों को अपने साथ रखा, संगत को अच्छे हथियार और घोड़े पेश करने का आदेश दिया। भाई विधि चंद, भाई पेड़ा, भाई पिराना और भाई जेठाजी 4 सेनापति थे। वे नाम सिमरन करते और विद्वान लेखक भी थे। बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी प्रबंधक थे, जिन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की। 400 सिख अपनी मर्जी से सेवा सिमरन करते थे। गुरुजी एक सच्चे राजा और राजगद्दी के मालिक थे। संगतों ने मुगल शासकों के न्यायालयों और दरबारों का बहिष्कार करके सभी मामलों में अपने गुरु के दरबार से सच्चा न्याय मांगना शुरू कर दिया। सिख अमृत समय श्री हरमंदिर साहिब के दिव्य शब्द, कीर्तन, सेवा सिमरन से आध्यात्मिक शक्ति, शुद्ध जीवन का मार्गदर्शन सिद्ध प्रपात करता और शाम को श्री अकाल तख्त के मैदान में शूरवीरता वाले वारानथ अब्दुल्ला दाढ़ियां तो श्रवण करते। वह व्यायाम करते थे, घुड़सवारी सीखते थे और शिकार खेलते थे। गुरु जी ने संगत को समझाया कि जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना एक शक्तिशाली क्षत्रिय योद्धा का धर्म है। रामचंद्र जी ने अपनी सीता को बचाने के लिए शस्त्रधारी बनके ही दुष्ट रावण को हराया। श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद महाभारत के दौरान अपने भतीजे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र और सत्य के लिए हथियारों का इस्तेमाल भरपूर रूप से करवाया।
हजरत मोहम्मद ने 40 साल तक तलवार के जोर पर कई लड़ाइयां लड़ी और अंततः मक्का पर कब्जा कर लिया गया। भारत के क्षत्रियों ने अपना धर्म छोड़ा, मुगल जारवन अफगानिस्तान से आए और 1000 वर्षों तक शासन किया। इन अत्याचारियों का मुकाबला करना होगा। जहांगीर 27 मार्च 1607 से 22 मार्च 1608 तक काबुल में रहा। 1609 में राजपूताना, दक्कन और गुजरात में गया। सिखी मार्ग सद्गुरु की इच्छा में जीने और मरने का अनोखा मार्ग है। गुरु जी ने झंडे और बूंगे बनाए। भाई बेदी चंद जी गांव सुरसिंह के रहने वाले थे, यहीं के। ढाडी अब्दुल्ला और नाथमल ने गुरु की उपस्थिति में 72 बिर रसी वारों की रचना की, गाया, तेरा नाम लिया हरगोबिंद अमरावत पौड़ी चढ़ीदा। गुरु के दरबार में रागी, रबाबी, ढाडी, भट्ट और कवि जिनके थे गायन से उन्हें सम्मान मिलता था। श्री गुरु तक बिराजे प्रभु धियाई कै, मीर अब्दुल ओ नाथा जस कहे बने कै। गुरु जी ने कहा, दुष्टों को दंड देने के लिए, क्रूर और अहंकारी शासकों के दिमाग को सही करने के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता है। शक्ति के बिना भक्ति की रक्षा नहीं की जा सकती। आम लोग गुरु गद्दी को केवल फकीरों की गद्दी मानते थे। गुरु जी ने अमृतसर से 6 किलोमीटर दूर अजनाला रोड पर गुमटाला गांव में घुड़सवारी, कवच प्रशिक्षण और शिकार के लिए एक केंद्र की स्थापना की। गुरुजी की सेना में मुस्लिम सेनापति और सैनिक थे जैसलमेर के राजा राम प्रताप, सूबेदार यार खान और फौजदार ख्वाजा सराय तथा जहांगीर के दुखी सैनिक भी गुरुजी की सेना में शामिल हो गए। जहांगीर ने तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। गुरुजी के सिख सैनिक इन पीड़ितों की रक्षा के लिए ढाल थे। गुरु जी के पास 700 घोड़े और 60 बंदूकधारी शूरवीर योद्धा थे। मोहसिन फानी एक विद्वान लेखक थे। उन्होंने ईश्वर के सेवक, दीन दुखियों के रक्षक गुरुजी के उच्च विचारों वाले जीवन को देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि गुरु हरगोबिंद साहिब ने एक सैनिक का रूप धर लिया और शिकार खेलने गए शिकारी कुत्ते भी साथ रहते थे। उन्होंने बाज, सुंदर इराकी घोड़े भी रखे। साथ ही श्री अकाल तख्त लोहागढ़ किले को अमृतसर के धार्मिक केंद्र की रक्षा के लिए एक सैन्यगढ़ भी बनाया गया। श्री अकाल तख्त किसी सांसारिक निरंकुश शासक का सिंहासन नहीं है, ये धर्म, न्याय और नैतिक शक्ति का सच्चा सिंहासन है। सभी प्रकार के सामाजिक, घरेलू, धार्मिक निर्णय गुरुजी स्वयं बैठकर लेते हैं। वे राजनीतिक मामलों पर निर्णय और राय लेते हैं। सभी जातियों के लोग गुरुजी का पूरा सम्मान करते हैं। सभी एक पंक्ति में बैठते हैं और गुरु का लंगर ग्रहण करते हैं। बहुत मजबूत मानव समुदाय है। मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण करने के बाद गुरुजी ने सभी संगत से कहा, हम शस्त्र सोपिट बैर लेह निज करामत गुरु घरे राख, चंदू का छोड़े नाकक। जब देश देश यहाँ सुनी बात गुरु कीन प्रतिज्ञा ऐसा पाना, तब सिख सबायत जो लाए, धन असब हथियार अपार ले आए। जब सिखों ने गुरुजी से सुना कि अब उन्हें सशस्त्र और दृढ़ होकर मुगल शासकों तलवार के साथ लड़ना है और पिता श्री गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी का बदला कपटी चंदू से लेना है, तो प्रत्येक सिख को गुरुजी के इस कार्य के लिए सुंदर कवच, घोड़े, जवाहरात, धन एकत्र किए गए। गुरुजी की सेना में युवा योद्धा शामिल होने लगे। श्री हरमंदिर साहिब आध्यात्मिक केंद्र है और इसके ठीक सामने श्री अकाल बुनगा सिंहासन सांसारिक मामलों के संबंध में सिख समुदाय का सर्वोच्च न्यायालय और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सिखों के लिए उनके गुरु सच्चे राजा, 4 तख्त सिंहासनों के स्वामी है। आधिकारिक राजा के सिंहासन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले सिंहासन, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र और सिखों की स्वतंत्र इकाई फौजी गुरनेल भक्ति शक्ति देगते तेगदा सुंदर मिलन था। गुरु साहब राजाज्ञाएं जारी करते थे। लोहागढ़ किला भी था। एक सिख काबुल से गुरुजी के लिए अच्छी दोशालाएं ला रहा था, लेकिन रास्ते में पट्टी के पठानों ने उन्हें बलपूर्वक ले लिया। इसलिए भाई बेदी चंद ने गुरुजी से थापारा ले लिया और पट्टी से ये दोशालाएं लेने के लिए एक मुस्लिम महिला का रूप धारण कर लिया। वे इन दोशालाओं को पठान की हवेली की अटारी से ले आए। वो शयन कक्ष की भट्टी में छिप गए और वहां से आधी रात के अंधेरे में वे गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें भेज दी। पट्टी गुरुद्वारा चुबारा साहिब और गुरुद्वारा भट्टा साहब याद आ रहे हैं। बाबा रसाल सिंह जी बिधि चंदिय नामक बानी का प्रवाह चला रहे हैं। सिख धर्म से जुड़ा इतिहास और रोचक सच्ची साखियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।